कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। देखिए बच्चों, अगर हम यह गौर से देखिए, एक लेंस आपके सम्मुख इस तरह से बना दे तो क्या कोई डाउट किसी को? कैसा लेंस है ये? और ऐसे ध्यान से देखिए जरा, ये उत्तल लेंस जो बना हुआ है, ये इसका जो है मुख्य अक्ष है। ये इस तरह से मुख्य अक्ष है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है ओ। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? अब अगर कोई एक बिंदु वस्तु यहां पर रखी हो ए, कौन सी वस्तु? नहीं, कौन सी वस्तु? अभी अभी हमने बोला तो सुनेंगे। बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु मतलब आकार में जो बहुत ही छोटी हो, बिंदु के आकार के बराबर हो। देखो, नहीं तो इसे बड़ी से बनाते कि नहीं, छोटी से बना दिए, एक बिंदु रख दिए और उसको वस्तु भी बोल दिए। तो एक बिंदु वस्तु क्या रखी हो? ए। कहाँ रखी है? लेंस के सामने। तो यहाँ से किरणें आपतित होंगी लेंस पर, और अपवर्तन के पश्चात जहाँ मिलेंगी वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसा कि सुष्मी बता रही है, एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चले, ठीक है, और ध्यान से देखो, ऐसे सीधे इसको जाना चाहिए, लेकिन अपवर्तन के बाद ये थोड़ा विलंब से झुक कर जाएगी। तो जब झुक के जाएगी तो कहीं इस तरह से जो है मुख्य अक्ष पर मिल जाएगी। तो मुख्य अक्ष पर इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बन गया आई डैश, मान लेते हो। चित्र दिखाई दे रहा है अवनीश भैया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? गौर फरमाइएगा चाचा शिवांशु। एक ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सम्मुख क्या रखी है? बिंदु वस्तु। यहाँ से लेंस पर किरणें आपतित हुई, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये किरणें आई डैश पर मिली और इस बिंदु वस्तु ए का आई डैश नामक प्रतिबिंब बना। कोई डाउट किसी को? अगर हम ये मान लें प्यारे बच्चों कि इस बिंदु वस्तु की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी यूं है, और यह भी मान लें कि प्रतिबिंब चाचा जो है इस लेंस से प्रतिबिंब जो है V डैश दूरी पर बना है। क्योंकि प्रतिबिंब I डैश बोल रहे हैं तो इसकी दूरी क्या मान ली है? V डैश। तो ये U हो गया, ये V हो गया। तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं ना, 1/b - 1/u बराबर 1/f के फार्मूले से। समझ आ रहा है कि नहीं? इतना तो आ रहा है पकड़ में। तो ध्यान से देखो जरा सुष्मी, माना चित्र का वर्णन अगर हम लिखें, ओ प्रकाशिक केंद्र वाले, ध्यान से देखना, ओ प्रकाशिक केंद्र वाले उत्तल लेंस, सुष्मी दिखाई दिया? ओ प्रकाशिक केंद्र वाले उत्तल लेंस से यूं दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्थित, क्या स्थित है? बिंदु वस्तु। क्या नाम है उसका? बिंदु वस्तु ए का लेंस से V डैश दूरी पर प्रतिबिंब क्या बनता है? I डैश प्राप्त होता है। कोई डाउट? इस लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं f1 है। यदि
लेंस की फोकस दूरी F1 हो तो हम फार्मूला पढ़े हैं क्या, 1/v माने v डैश माइनस 1/u बराबर 1/। कोई दिक्कत बेटा समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया? देखो बेटा डेरिवेशन बहुत सारे हैं, मैं प्रयास करता हूं कि हर डेरिवेशन आपको रट जाए, इसलिए थोड़ा सा स्टाइल से बताता हूं। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक कोई बोझा, प्रॉब्लम, समस्या, हैरानी पैरानी, टेंशन, असुविधा, दिक्कत नहीं? कोई एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से यूं दूरी पर एक वस्तु है, वस्तु से लेंस पर किरणें आपतित हुई और ये किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात आई डैश नामक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर उस वस्तु ए का बनाती है, और इसलिए फार्मूला चिल्ला के कह दिए 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अगर जो है ये जो उत्तल लेंस है ऐसे दिख रहा है, इस उत्तल लेंस ऐसे देखो, उत्तल लेंस दिख रहा है कि नहीं? जैसे मेरा हाथ है उसी तरह उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस के संपर्क में के बगल कोई दूसरा उत्तल लेंस जोड़ कर रख दे, माने कै लेंस हो जाए? कहने का मतलब हम संयुक्त लेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अभी जब आ जाएगा उसी को हम समझ जाएंगे फार्मूला और वही डेरिवेशन। तो एक लेंस ये है और उसके बगल कौन सा लेंस रख दे? एक और उत्तल लेंस। तो जब दूसरा वाला उत्तल लेंस इसके बगल रख देंगे तो पहले वाले लेंस ने इस वस्तु OA का प्रतिबिंब I डैश बनाया है और दूसरा वाले लेंस के सामने ये प्रतिबिंब दिखेगा। तो ये जो प्रतिबिंब है दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का। नहीं समझे? जैसे हम खड़े हैं, हमारे बगल लेंस आ गया, लेंस ने हमारी फोटो उधर कहीं बना दी। अब हमारे बगल अगर लेंस एक और रख दिया जाए तो जो फोटोइया बनेगा वही वाले लेंस का आगे हो जाए कि ना है? तो ये फोटोइया की वाले लेंस के लिए क्या हो जाए? बस। तो अगर इस लेंस के संपर्क में हम एक दूसरा लेंस F2 फोकस दूरी का रख दे, माने दोनों लेंस अलग अलग फोकस दूरी के हैं, एक F1 फोकस दूरी का, एक कितना रख रहे हैं? तो देखो जरा, दूसरा लेंस है, दिखा कि नहीं सबको? और इसका प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं O डैश है। इसकी फोकस दूरी कितना चिल्लाए थे हम? F1। इसकी फोकस दूरी कितना चिल्लाते रहे? F2। तो ये जो प्रतिबिंब था पहले वाले लेंस के लिए, ये दूसरे लेंस के सामने पड़ रहा है, दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा? पक्का वस्तु का काम करेगा कि नहीं? प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस है तो वस्तु का कार्य करेगा तथा इस लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब, कहीं प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? I मान लेते हैं बनेगा। देखो इतना चित्र समझ में आया कि नहीं? कई लेंस है, दोनों अलग अलग साइड में बनाए कि नहीं? एक पतला है, एक थोड़ा चौड़ा बना दिए हैं। क्यों? क्योंकि एक लेंस की फोकस दूरी F1 है, दूसरे की F2 फोकस दूरी अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग आकार के होंगे कि नहीं? अब देखो बेटा गौर से, इस लेंस के सामने ये I डैश किसका काम कर रही है? तो यहां से ऐसे किरण निकलेगी, किस पर आपतित होगी? लेंस पर। लेंस पर आपतित होगी। ध्यान से देखो, ये जो किरण है ऐसे ही इसके ऊपर एक हम किरण बना दिए, मान लो ऐसे आपतित हुई, अपवर्तन के बाद ऐसे पीछे हो गई, इस तरह से गई, पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं कट जाएगी कि नहीं? हवा में समझो चित्र नहीं बनाएंगे क्योंकि गंदा हो जाता है, किताब वाले भी नहीं बनाते हैं, अंडरस्टूड टॉपिक है, माइंड में समझना है कैसे किरण जा रही होगी। भाई अब एक ही लेंस में दो तरफ से किरण लेके चलेंगे, चित्र गंदा नहीं हो जाएगा? चित्र को अंडरस्टूड समझा जाता है कैसे होगा। देखो इधर कैसे हुआ,
एक किरण ऐसे यहाँ से आपतित हुई, ऐसे 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 कैसे कैसे ऐसे, तो ये लेंस से अपवर्तन होगा कि ये इस तरह से ऐसे चली जाएगी, माने ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी, ऐसे जाएगी। और इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो कहीं जो है ये मिलती प्रतीत होगी, माने उस वस्तु का यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब मान लो I बन गया और इस लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगी। कोई दिक्कत? चित्र यहाँ समझना है कि यहाँ से किरणें आपतित हुई होंगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें कहाँ मिली होंगी? I पर, और इस वस्तु I डैश का प्रतिबिंब क्या बना होगा? मान लेते हैं इस लेंस से कितनी दूरी पर बना? कोई दिक्कत? बात समझ में आई? अब चित्र को फिर से समझाएं स्वाति। एक बिंदु वस्तु A पहले वाले लेंस से U दूरी पर स्थित है। पहले वाले लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले लेंस से V डैश दूरी पर I डैश प्राप्त हुआ, और इसलिए हमारा सूत्र 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1। क्लियर? ये जो पहले वाले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बना है, दूसरे लेंस के लिए किसका काम कर रहा है? वस्तु। दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु है, और इस वस्तु का इस लेंस से V दूरी पर प्रतिबिंब क्या बन रहा है? I। तो दूसरे लेंस के लिए भी यही सूत्र लगाए, ध्यान से देखो। दूसरे लेंस हेतु क्या सूत्र लगाए? 1/V माइनस 1/, ध्यान दे रहे हो, बराबर क्या होता है? याद रहेगा? कोई डाउट? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? गौर फरमा रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा। अब यहाँ वस्तु की दूरी क्या है? देखो जरा, ये वस्तु की दूरी है V डैश। वस्तु दूरी क्या है? भाई जब ये वस्तु का काम कर रहा है तो इसकी दूरी तो V डैश है ना, तो यहाँ वस्तु दूरी की जगह क्या लिखेंगे? बात समझ में आ रही है? दोनों समीकरणों को हम सोच रहे हैं जोड़ दें। समीकरण 1 धन 2, तो पहला समीकरण क्या है? सुस्मी 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1 और 1/V माइनस 1/V डैश बराबर 1/। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जोड़ दो, ये दोनों कट गए, क्या है? प्लस में है माइनस में है, क्या बचा है हिमांशु? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। इतना समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अब चित्र में थोड़ा सा गणना, दिमागी सेटलमेंट करो। जैसे दिमागी सेटलमेंट, एक लेंस है, हमने यूं दूरी पर वस्तु रखी थी, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना? I डैश, पहले लेंस में। अगर एक ही लेंस होता तो ये वस्तु रहती और ये क्या रहता? प्रतिबिंब रहता। लेकिन हमने एक और लेंस इससे जोड़ कर रख दिया, तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ तक खिसक कर यहाँ आ गया। तो माने दोनों लेंसों ने मिलकर क्या काम किया? दोनों लेंसों के लिए शामिलात ताकत की वजह से इस वस्तु का प्रतिबिंब फाइनली यहाँ बन रहा है। माने U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बन जा रहा है, दोनों लेंस के कारण। एक बार और समझाते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, शिवांशु, हमने देखा एक लड़का रामलाल आया, हमको धक्का मारा, हम 3 मीटर खिसक गए। कितना खिसक गए? एक लड़का श्यामलाल आया, फिर हमको यहाँ से धक्का मारा, हम 2 मीटर खिसक गए। तो हम पहले कई मीटर खिसके थे एक लड़के की मदद से, दूसरा का लड़का धकेल दिया तो कई मीटर और खिसक गए। तो सही सही हमारा धकेलना या खिसकना कितना हुआ? 2 लड़कियां के बजाय अगर हम कल्पना करी कल एक लड़का अकेले ताकतवर आ जाए और धक्का मार दे, हम इकट्ठे 5 मीटर खिसक जाए, तब वह बतिए चाहे 2 जने अकेले अकेले धकिया हुए और चाहे 1 जने धकिया हुए, तो यहाँ हुए और बात। एक लेंस U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाया है? V डैश दूरी पर। और जब 2 लेंस हो गए हैं तो फिर उस वस्तु U दूरी का प्रतिबिंब अंतिम में या फाइनली कहाँ बन गया? V दूरी पर। तो अगर कल्पना करो कि इन दोनों लेंसों की ताकत के बराबर कोई एक लेंस हो जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो उसके लिए U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना रहेगा? V दूरी पर बनाना रहेगा।
फाइनली दोनों मिल करके वस्तु को यहां पर बना दिए है कि नहीं। तो अगर इन दोनों संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी कैपिटल एफ हो तो संयुक्त लेंस के द्वारा यू दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दूरी पर। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी गौर से देखो एफ हो, माने दोनों के टोटल प्रभाव की ताकत अकेली ताकत एफ हो, तो उसके लिए 1/v, चूंकि वस्तु कहाँ है यू दूरी पर, और लास्ट में आखिरी में इमेज कहाँ बन रही है, माने दोनों लेंसों की वजह से इमेज यही तो बन रही है। समीकरण 4, 3 और 4 को देखो, क्या देख रहे हो, दोनों के LHS बराबर हो तो RHS बराबर हो जाएंगे कि नहीं। तो मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f, और ये बच्चों डेरिवेशन है और इस रीडिंग का नाम है, क्या नाम है बताओ, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कम है लेकिन इस पर सवाल थोक के भाव में आती है। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कि जब इस पर सवाल नहीं आती है। ऐसे क्वेश्चन कहता, सुन लो क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है, यदि इसके संपर्क में 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ। तो सवाल कैसे लगाते हैं, ध्यान दो। पहला लेंस उत्तल है 10 सेमी फोकस दूरी का, तुरंत हम चुप्पे से लिख दे f1 बराबर +10, और दूसरा लेंस अवतल है कितने फोकस दूरी का 15, f2 बराबर -15। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का यही फार्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, f1 की जगह 10, f2 की जगह -15, हल कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा f का मान, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी। इधर ओके। तो ये डेरिवेशन सवाल लगाने में काम देगा, आपको 2 लेंस देगा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछेगा, इसी सूत्र से लगा लोगे कि नहीं। डेरिवेशन भी हमने करके दिखा दिया कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार प्राप्त होती है। वंशिका कह रही सर एक बार और समझा दो, इनकी बात हम काट नहीं सकते, तो ध्यान से सुनो जरा। ये कोई एक लेंस है f1 फोकस दूरी का, इसके संपर्क में सत्तर से दूसरा लेंस रखा हुआ है f2 फोकस दूरी का, दोनों के सामिलात फोकस दूरी पता करनी है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मालूम करनी है। तो पहले लेंस से यूं दूरी पर स्थित वस्तु है, यहाँ से गिरा आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात I' पर मिली, प्रतिबिंब B' दूरी पर बना। झकास, पहले लेंस के लिए फार्मूला आया, समीकरण है, कोई दिक्कत यहाँ तक नक्षत्र जी समझ में आया। अब इसके बगल जो दूसरा लेंस f2 फोकस दूरी का है, इस लेंस के लिए ये क्या काम कर रहा है, वस्तु का, तो वस्तु की दूरी क्या हो गई इस लेंस के लिए B', और इस वस्तु का मान लेते हैं कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, I दूरी पर, और प्रतिबिंब का नाम क्या है, V दूरी पर I बन रहा है। तो यहाँ पर एक समीकरण बन गया 1/v माइनस 1/v', वस्तु की दूरी B' है, दोनों जोड़ दिए तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो गया, 1/f1 प्लस f2। हम जान रहे हैं कि दोनों लेंसों ने मिलकर u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अंतिम में कहां पर बना दिया है, v दूरी पर, यही तो बना दिया है। तो माने दोनों लेंसों की वजह से यही घटना हुई। तो अगर दोनों लेंसों की सामिलात ताकत का कोई एक लेंस हो और उसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो वो u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, v दूरी पर। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f संयुक्त लेंस के लिए होगा। और बच्चों 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f लिख देंगे तो सूत्र आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर। तो यहाँ समझ में आ गया कि 2 लेंस अगर संयोजन में रखे गए हो तो उनकी फोकस दूरी का व्यंजक 1/f बराबर 1/, पहले लेंस की फोकस दूरी प्लस 1/। और आप इस चीज को जो है देख रहे हैं और अच्छे समझ रहे हैं कि डेरिवेशन झकास झकास आते जा रहे हैं। दिक्कत